नमस्कार दोस्तों, एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं और आजकल जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है थर्मोवेल्स और प्रोटेक्टिंग ट्यूब के बारे में। उसमें मैं ऑलरेडी आपको अपने कुछ वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो वीडियोस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोवेल एंड प्रोटेक्टिंग ट्यूब क्या क्या है और उनका रोल क्या है जब हमें सेंसर को प्रोटेक्ट करना हो। दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया था कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ थर्मोवेल्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें राइट थर्मोवेल चूज करने के लिए जरूरी है। तीसरे वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल सिलेक्शन के बारे में, कॉमन मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं जो हम थर्मोवेल्स में यूज करते हैं और किस तरह से हम राइट मटेरियल थर्मोवेल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि थर्मोवेल का डिजाइन कंसिडरेशन क्या क्या रहती हैं, क्यों थर्मोवेल डिजाइन ज्यादा क्रिटिकल रहता है, कौन कौन से की डिजाइन पैरामीटर्स हैं जो थर्मोवेल की डिजाइन के लिए जरूरी है। और आज हम आपके साथ जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोटेक्टिंग ट्यूब फॉर आरटीडीज एंड थर्मोकपल्स। थर्मोवेल का ऑलमोस्ट सारा हमने कवर कर लिया है। अब हम आज प्रोटेक्टिंग ट्यूब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। प्रोटेक्टिंग ट्यूब आरटीडीज और थर्मोकपल्स के बारे में जानने के लिए हमने उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, कि क्यों प्रोटेक्टिंग ट्यूब्स एसेंशियल है हमारा आरटीडी और थर्मोकपल के लिए। उसमें उसमें सबसे पहला जो है वो है शील्ड अगेंस्ट कोरोजन। ये कोरोजन के अगेंस्ट में एक शील्ड का काम करता है। दूसरा हमारा आ जाता है कि ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करने में मदद करता है हमारे सेंसर को। जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो ये शील्ड बनकर उसको प्रोटेक्ट करता है, विथस्टैंड करता है। तीसरा है कि ये हमारा मैकेनिकल डैमेजेस, उनसे होने वाले खतरे को हमारे सेंसर को बचाता है। नेक्स्ट हमारा है कि ये जो हमारे सेंसर की लाइफ है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट आ जाता है वो है कि ये हमारी मेजरिंग एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। इसकी वजह से जो हमारी एक्यूरेसी है वो इंप्रूव होती है। और नेक्स्ट जो है वो है कि ये सेफ हैंडलिंग और मेंटेनेंस के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सपोज करो हमने एलिमेंट चेंज करना है तो हमें बिना शट डाउन लिए हम इस प्रोटेक्टिंग ट्यूब की मदद से उसको चेंज कर सकते। सेकंड हमारा आ जाता है टाइप ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्यूब्स कौन कौन सी रहती हैं। अगर हम टाइप ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्यूब्स की बात करें तो हम उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है कि जिसमें हमारी प्रोटेक्टिंग ट्यूब जो है वो मेटल की बन रही है। सेकंड हमारा आ जाता है कि जो हमारी प्रोटेक्टिंग ट्यूब है वो सिरामिक मटेरियल की बन रखी है या और इस तरह के मटेरियल की बन रखी है जिसमें मेटल नहीं, वो दूसरा एलिमेंट। तीसरा हमारा आ जाता है कंपोजिट टाइप का, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोटेक्टिंग ट्यूब है वो मेटेलिक और सिरामिक दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद हमारा आ जाता है जो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है। उसको भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा कि जो प्रोसेस टेम्परेचर और एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से हमें जो मटेरियल है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। दूसरा हमारा आ जाता है कि जो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ वहां पर हमें चाहिए है, किस तरह का फ्लूइड है उसमें, सॉलिड पार्टिकल हैं या नहीं है, क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, उसके हिसाब से हो जाता है। और जो नेक्स्ट आ जाता है वो कोरोजन और जो इरोजन रेजिस्टेंस है उसको देखते हुए हम ये जो प्रोटेक्टिंग ट्यूब्स है वो सिलेक्ट करें। अभी
सपोज करो हमारा जो प्रोसेस फ्लूइड है वो 600 डिग्रीज तक हमें वो मेजर करना है टेम्परेचर को। तो उसके लिए हमें मेटलिक जो हमारी शीट है SS316 की या SS304 की, वो हम यूज कर सकते हैं। या कुछ आपका ऐसा है जहां पर हमारा सी वाटर एप्लीकेशन है, तो वहां पर हम मोनल की जो प्रोटेक्टिंग ट्यूब्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। यदि हमारा टेम्परेचर जो है वो हायर है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, और बिटवीन 800 और 1100 के बीच में, तो हम वहां पर इनकोनल यूज कर सकते हैं। हमें हमारे अदर जो प्रोसेस फ्लूइड है उसको देखते हुए हम SS446 यूज कर सकते हैं, हम SS321 यूज कर सकते हैं, हम SS310 यूज कर सकते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर उससे भी ज्यादा है तो हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं रह जाता है, हमें उसके लिए सिरामिक का प्रोटेक्टिंग ट्यूब यूज करना। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जहां पर हमारा जो नोजल स्टैंड आउट है वो ज्यादा रहता है, तो उस केस में हमारा जो पोर्शन है जिस पर ज्यादा हीट नहीं पड़ती है, वो वाला पोर्शन हम मेटलिक लेके, और नीचे का जो पोर्शन है वो हम सिरामिक का ले सकते हैं। इस तरह से हम जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो बताए, मेटलिक, सिरामिक और कंपोजिट, वो हम यूज कर सकते हैं। कहीं पर कोरोजन है या हमारी इरोजन रेजिस्टेंस चाहिए है, कोई मटेरियल ऐसा है, कोई फ्लूइड ऐसा है, कोई हमारा फ्लूइड ऐसा है जो जहां पर कोरोजन है उधर लगना है, या जहां पर इरोजन है हो रहा है वहां पर लगना है, तो वहां के लिए हमें मेटलिक जो हमारा शीट है, मेटलिक जो प्रोटेक्टिंग ट्यूब है, वो हमें यूज करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था, जो हमने आपको बताया था कि प्रोटेक्टिंग ट्यूब फॉर आर्टरीज एंड थर्मोकपल, वो आपको पसंद आया होगा। आज के जो हमारा वीडियो है उसमें हमने आपको बताया प्रोटेक्टिंग ट्यूब हमें किस लिए जरूरी रहती है। दूसरा हमने बताया कि कौन कौन सी टाइप की प्रोटेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं। और तीसरा हमने आपको बताया कि उनके प्रोटेक्टिंग ट्यूब के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। अपने अगले वीडियो में हम आपके साथ इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जो इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस का है। इसके लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप जो है कोई भी वीडियो मिस ना करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तब भी आप इस चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जो मेरे वीडियोस हैं वो वेडनेसडे की वेडनेसडे मैं रिलीज करता हूं, तो कोई भी आपका वेडनेसडे का जो वीडियो है वो मिस नहीं होना चाहिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसका कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सीखने के लिए आपको मिल रहा है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने कलीग्स के साथ, जो आपके यहाँ पर नए इंजीनियर्स हैं या नए टेक्नीशियंस हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस नॉलेज को लेकर अपने आप को अपग्रेड कर सकें और अपने जहां पर भी वो काम कर रहे हैं वहां पर अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो एक बेस्ट वे रहता है कम्युनिकेशन का, क्योंकि फोन में कई बार अगर आपका नंबर सेव नहीं है तो यही रहता है कि मैं ये फोन उठाऊं या नहीं उठाऊं। अगर आपका व्हाट्सएप आता है या आप कोई हमें मैसेज करते हैं, तो उसमें ये रहता है कि हाँ इस पर्सन का फोन है, तो वो मैं अपने यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आपका कुछ कॉल आता है या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ और हम आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर हमारे प्रोडक्ट्स तो जिनमें हम डील कर रहे हैं वो तो देख ही सकते हैं। साथ में ही आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म फिल करके आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंटर्स का कॉलम है उसमें भी कमेंट करके हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें अपनी राय दे सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है वो आप हमें भेज सकते हैं, आपकी कुछ क्वेरी है, आप कहीं पर अटक रहे हैं तो उसके लिए आप हमें मैसेज भेजकर हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं या जितने भी मैसेजेस आते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, ज्यादा मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप पे ही आते हैं, तो मैं उनका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द करता हूँ। व्हाट्सएप एक ऐसा वो है जिसको आदमी रेगुलर देखता रहता है तो उसमें कुछ डिले के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जल्दी प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो में आपके साथ हम इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।